मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। आज हमने एक नई योजना ली है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपन सिलेबस के अंतर्गत जो बी पार्ट है, बी पार्ट को कंप्लीट करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका नेक्स्ट वेडनेसडे को जो आपके 5 तारीख को जो टेस्ट होना है, उस टेस्ट के लिए यदि अभी भी नहीं जुड़े हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें। उसको ज्वाइन करके आप फिर इसके अंतर्गत ये जो बी पोर्शन आपको बिल्कुल कंप्लीटली करवाया जा रहा है और ए पोर्शन के अंतर्गत आपको मैटर भेजा जा रहा है। थोड़े दिनों में 1-2 दिन के अंतर्गत हम कुछ ए पोर्शन का मैटर भी उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इंदिरा गांधी जो को क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसके अंतर्गत देखो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। पहली बात तो अपन सारी नगर पालिका की ईओ की तैयारी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत देखो ये लोगो दिखाई दे रहा है। 2 प्रकार के आपको कार्ड मिलते हैं जब बैंक से जाते हो। तो एक तो मिलता है डेबिट कार्ड, एक तो होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के अंतर्गत जो भी आपका सेविंग अकाउंट या फिर जो भी करंट अकाउंट है उससे आप पैसा डेबिट कर सकते हो, आपका पैसा है जो। क्रेडिट के अंतर्गत आप उससे पहले भी एक्सेस कर सकते हो, उससे कुछ पैसा एक्सेस कर सकते हो, कुछ सामान बाई कर सकते हो। इसी प्रकार की योजना है। अब ये किसके लिए लाई गई? शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को, जो कोविड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां रही, लोग अपना जो स्ट्रीट वाले थे, जो वेंडर थे, गली के अंतर्गत थे, स्ट्रीट वेंडर थे और रेहड़ी का काम करते थे, इस प्रकार के लोगों की जो स्थिति काफी डाउन हो गई थी। इसीलिए इनको 50,000 रुपए कितने दिए जा रहे हैं? 50,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। ये इस योजना का मूल मोटो है। अब देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ओवरव्यू होते हैं। ओवरव्यू का मतलब होता है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। इससे पहले देखो 1 मिनट आपको मोटिवेशन के लिए भी आपको जो एनर्जी देगा, जो ऊर्जा देगा। देखो अभी कुछ लोग आया था कि जो रिट के अंतर्गत कुछ लोग फेल हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक नहीं। आप अपनी क्षमता से लास्ट क्षण तक लगे रहें। उसके अंतर्गत क्या कमियां रह गई है, एक बार कमियों का अवलोकन करें। मैंने 3rd ग्रेड के अंतर्गत, ठीक नहीं, 2nd ग्रेड के अंतर्गत लोगों को फेल होते हुए आरएस के अंतर्गत और 1st ग्रेड के अंतर्गत सिलेक्शन होते हुए देखे हुए हैं। तो आपको इस प्रकार से घबराना नहीं है। इन्हीं के अंतर्गत फेल हुए ईयू के अंतर्गत देखे हुए हैं, जो इनमें नहीं हो रहे हैं और इसके अंतर्गत भी हुए हैं। जो चपरासियों में सिलेक्शन नहीं हो पाए, 4th क्लास के अंतर्गत भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो फिर जाकर के 1st ग्रेड के अंतर्गत सिलेक्शन हो गया है। तो इस प्रकार के खूब एग्जाम्पल है। आप अपना सिर्फ 100% लगा दे, अपना 100% लगाना है सॉरी, उसके अंतर्गत पूरी ताकत और जी जान से और लास्ट तक लगे रहे। मई में एग्जाम है आपके, तो मई तक लगे रहे। जब भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए कंप्लीटली तैयारी के अंतर्गत लगे रहे। ये आपको बिल्कुल लगे रहोगे तभी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उसके अंतर्गत आपको सफलता मिलती रहेगी। अब देखो हम बात कर रहे थे कि आपको शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी योजना हो, उस योजना का क्या है, अपन क्या है या उसका परिचय के बारे में देखते हैं। उसका परिचय क्या है। उसके अलावा यह योजना कब से कब तक है, यह योजना कब से कब तक है, यह भी देखना है। यह योजना का कब से कब तक है। अब इस योजना के लिए लाभार्थी कौन कौन है, किस किस को बेनिफिट मिल रहा है, तो वह उसका लाभार्थी पक्ष हो जाएगा। फिर लाभार्थी तो होगा, पर लाभ मिलेगा किसको भाई, ये इसकी पात्रता क्या होगी, इसकी पात्रता क्या होगी। फिर यदि पात्रता भी होगी, चलो ठीक है। अब इसके जो फायदे या विशेषताएं क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके किस प्रकार के जो बेनिफिट हैं वो जनता को मिलेंगे। और बेनिफिट के अलावा और इसमें जो हिडन क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर बात आती है कि ये विशेषताएं ऐसे लागू तो कर देंगे, पर इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो भी इसमें अब बेसिक जो एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत क्या अपने कितने महीनों के अंतर्गत चुकाना है, इसमें और भी कोई चीजें हो तो वो चीजें आ सकती है। किसका नियंत्रण रहेगा, तो ये चीजें आती है। तो अब देखो आपको परिचय, तो परिचय की बातें आ जाती है, कब से कब तक रहेगी ये चीज पढ़ लेनी है। लाभार्थी कौन कौन है, पात्रता क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, मॉनिटरिंग कौन करेगा, और इसकी ये चीजें। बहुत छोटी योजना है,
मतलब कि छोटी इस प्रकार से योजना है कि कम समय के अंतर्गत पढ़ने वाली योजना है ना। फटाफट इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये जो इनके ऑफिशियली साइट पे दिया था, इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत दी हुई है, जो अपन परिचय के अंतर्गत देख रहे हैं, ये सारा परिचय देख रहे हैं। अब इस परिचय का इसमें योजना को भी कब लेकर आए थे, जो 2000 अपने 21-22 का बजट था, 21-22 के बजट के अंतर्गत जो कोविड की परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग ये लेकर आए थे। देखो योजना की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के, कोई किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यही बन रहा है, इसको 5 स्टार ये आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत बनाना है। 50,000 रुपए तक के ब्याज रहित, कोई ब्याज नहीं है, और माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है, उसको 50,000 रुपए की सुविधा दी गई है। और उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा, जो 5 लाख पहले आओ पहले पाओ वाला इसके अंतर्गत सिस्टम है, जो पहले आ जाएंगे उनको बेनिफिट दिया जाएगा। वैसे चेक होंगे उसके बाद में दिया जाएगा, पर जो पहले आ जाएगा ये यदि योग्यता के अंतर्गत है। ये योजना 1 वर्ष के लिए लागू की गई, 31 मार्च 2022 तक के लिए। अब इसको थोड़ा सा और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऋण स्वीकृत किए जाएंगे और ऋण की मॉनिटरिंग अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। इसकी मॉनिटरिंग तो अवधि कितनी होगी, 3 महीने की होगी, और जो पुनर्भुगतान की अवधि है 12 महीने के अंतर्गत धीरे धीरे उसको पैसों को जो 50,000 लिए हैं वो उसको वापस देने पड़ेंगे, पर ब्याज मुक्त है। वेब पोर्टल या एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। कैसे इसका आवेदन करना है, अब इसको देखो, ये तो अपन ने ये चीजें बेसिक चीजें यहाँ देख ली कि भाई 50,000 रुपए तक ब्याज रहित है, माइक्रो क्रेडिट की सुविधा है, 5 लाख लोगों को देंगे। पहले जो योजना थी 31 मार्च 2022 तक के लिए थी। जो मोरिटोरियम की अवधि है, जो मोरिटोरियम की अवधि है वो 3 माह की है, ऋण पुनर्भुगतान 12 माह के लिए, और वेब पोर्टल और एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। अब देखो इसका कुछ जो परिचय है वो अपन कहां से इसको योजना को लेकर आए, इसके बारे में इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। जो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, इस योजना की घोषणा कब हुई थी, 2021-22 के जो बजट आया था उस बजट के अंतर्गत घोषणा की थी। और ये बजट के अंतर्गत घोषणा में भी 6ठे बिंदु पर इसकी योजना को मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत हैं, अशोक जी गहलोत साहब ने इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, और भी इसके अंतर्गत जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ था उन चीज़ों को ये चीज़ें अपन ने वैसे डिस्कस कर लिया था। औपचारिक सेवा क्षेत्र में कामगार, पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवाओं को, अब देखो होना कौन चाहिए, पात्रता के अंतर्गत ये आती है, वैसे अपन और आगे देखेंगे, 18 से लेकर के 40 वर्ष। और कौन है, शहरी पथ विक्रेता, तथा शहरी पथ विक्रेता को रोजगार और स्वरोजगार, जो रोड पर जो काम कर रहे हैं, जो रेडी वाले हैं, जो कोई ठेले वाले हैं, उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, 2021 शुरू की गई है। अब इसके देखो मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो वही बातें हैं, वैसे तो बता रहा हूं, ब्याज मुक्त है, 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। इसमें सेंट्रल का कोई योगदान है भाई, ये अनुदान कौन देगी, ये राज्य सरकार देगी, क्योंकि यहां पूछा जाएगा आपको इसका अनुदान में राज्य का योग है, यूनेस्को का योग है, उसका योग है, सबका योग है, आपको यह ध्यान रखना, ये राज्य सरकार ही है। इसमें ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया शुल्क नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस भी इसमें नहीं है। जैसे आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हो तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, होम लोन ले रहे हो तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं है। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15 महीने तक 12 समान किस्तों में करना पड़ेगा। ये चौथे से 3 महीनों तक बिल्कुल उसको फ्री रखा है मोरिटोरियम के लिए, और चौथे से लेकर के 15 महीने तक 12 समान किस्तों के अंतर्गत इनको वापस से पैसा धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा, वही पैसा चुकाना है, उसके अंतर्गत एक्स्ट्रा नहीं देना है। शहरी पथ विक्रेता, अनौपचारिक सेवा के कामगार और पंजीकृत शहरी बेरोजगार, किस किस को बेनिफिट लिख रहा है, शहरी पथ विक्रेता, अनौपचारिक जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कामगार है, और जो पंजीकृत जो अपने बेरोजगार युवा हैं जो पंजीकृत हो चुके हैं, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत क्या है, एलिजिबल है। ये तीनों आपको पॉइंट याद होने चाहिए, यहां पर आप 5 स्टार लगा दीजिए, ये पॉइंट तो आपको होने चाहिए। 5 लाख अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले वाला हो गया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें, दस्तावेज, पासपोर्ट, जनाधार, आधार, वर्तमान निवास का, स्थायी निवासी से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते की पासबुक वगैरह होनी चाहिए। और क्या क्या दस्तावेज हो जाने चाहिए, देखो विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र, ये भी वापस देख लेंगे। वैसे जिला रोजगार केंद्र में दर्ज की गई पंजीकरण संख्या,
100 प्रमाणित शपथ पत्र लगाना होगा। और यदि कोई व्यापार व्यवसाय का प्रकार मासिक आय स्वयं के आय से 15,000 व पारिवारिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, उन्हीं लोगों को ये बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक ना। कौन कौन से बैंक है वो भी काम करेंगे इसके अंतर्गत। देखो कौन कौन सी इसकी ऋणदाता संस्थाएं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है, एंड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये सारे इसको ऋण देने का काम करेंगे। चलो थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि उसी पर अपने ज़्यादा डिस्कस कर लिया। देखो सबसे पहले तो योजना का प्रारंभ कब हुआ, ये 6 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई है तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। ये योजना 31 मार्च 2022 तक के लिए 1 वर्ष के लिए लगभग लाई गई थी, किंतु योजना का लाभ कि अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए योजना 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये योजना कब तक बढ़ा दी गई है, तो 31 मार्च 2023 तक। यहाँ 5 स्टार क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, अब योजना के जो लाभार्थी कौन कौन है, योजना के लाभार्थी कौन कौन है। सबसे पहले तो अपन ने ये 3 श्रेणियां बता दी थी, शहरी पथ विक्रेता, दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार, पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा। ये जो शहरी पथ विक्रेता, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार और पंजीकृत जो शहरी बेरोजगार है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना बन रही है। फिर योजना के अंतर्गत और लक्ष्य बेरोजगार युवाओं सहित असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों के अंतर्गत हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, अपने ये पता नहीं क्या है, कुम्हार, मोची, खट्टी हो सकता है, राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, ड्राई पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, अन्य लोगों से जुड़ना और प्रदान करना जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसका मतलब कि जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत है उन सभी लोगों को, अपन एक ही वर्ड में कहें तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को सहायता देना। और पंजीकृत जो शहरी बेरोजगार युवा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना आती है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैं इसीलिए उसको 5 स्टार मेथड से अपन ने किया है। अब बात आती है आवेदन के लिए पात्रता कहाँ का होगा, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहला राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब आयु 18 से लेकर के 40 वर्ष तक हो, मासिक आय 15,000 रुपये से नहीं हो, पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। सब क्वेश्चन है। राज्य के छोटे व्यापारी जिन्होंने शहरी निकायों में प्रमाण पत्र जारी किया गया इस योजना के पात्र होंगे। छोटे व्यापारी तथा टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिश के लाभार्थी भी इस वेंडर की इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे। ये योजना राज्य के शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में रह रहे नागरिकों पर लागू होगी, गांव पर लागू नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। ये 5 स्टार। देखो अब इनके 5 स्टार को ये रिवीजन करें। देखो स्थायी निवासी हो, 18 से 40 वर्ष को, मासिक आय 50,000, पारिवारिक 50,000 से कम, छोटे और टाउन वेंडिंग कमेटी के लाभार्थी, और कहाँ लागू होगी, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के फायदे क्या क्या हैं। क्या फायदे हैं भाई। एक तो सबसे पहला तो ये है कि जो कोविड के अंतर्गत जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना। अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार, जो छोटा व्यापार है उसको विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार प्रोत्साहन के लिए 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, औपचारिक में कोविड के दुष्प्रभाव को कम करना है। कुल मिला के देखो सीधी सी बात है, फायदे के अंतर्गत है 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा है जो बिना ब्याज के दी जा रही है। नेक्स्ट देखो, योजना की प्रमुख विशेषताएं, पूर्णतः ब्याज मुक्त है। वापस से कई चीजें वापस रिपीट हो रही है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस योजना की ऋण प्राप्त करेगी, इस प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक ना, उसे कोई गारंटी नहीं देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब उसे सीधे ही पैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उसको पैसा अवेलेबल हो जाएगा। उसे ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उसको पट्टा देना पड़ेगा या कोई ऐसा देनी पड़ेगी। ये योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से ऋण प्रदान करेगा। इसका मतलब किस किस के माध्यम से किया जाएगा। देखो अभी अपन ने देखा था, एक तो जैसे कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, और इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस
कंपनी, ये सब के सब इसको क्या करेंगे, वित्तीय संस्थान से ऋण प्रदान करने का काम करेंगे। और जो पुनर्भुगतान है वो चौथे माह से 15 माह तक किया जाएगा। ये यहां से क्वेश्चन बन रहा भाई, चौथे माह से लेकर के 15वें माह के बीच में किया जाएगा और समान 12 मासिक किस्तों के अंतर्गत किया जाता है। 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना है। और क्या है, अब इस योजना का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम का पूर्ण खर्चा कौन करेगा, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। और क्रियान्वयन कौन कर रहा है, वही स्वायत्त शासन विभाग DLB के द्वारा इसका सारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इस पर नियंत्रण रखने का काम है कि भाई किसको बेनिफिट मिला है, किसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो और भी कोई इसके अंतर्गत जो विसंगति है या संगति है, उन पर सब पर जो क्रियान्वयन, जो काम करने का, जो एग्जीक्यूट करने का काम है वो स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इन लाभार्थियों के लिए जो अनुसूचित जाति निगम है, ये जो अनुजा निगम है, इसके द्वारा क्रियान्विति की जाएगी। किन के लिए, जो शहरी क्षेत्र के अनुसूचित SC के हैं, ST के हैं या OBC के हैं, ये अनुसूचित जाति निगम, ये सब इसी अनुसूचित जाति निगम के अंतर्गत आ रहे हैं। देखो अनुसूचित, यहाँ जनजाति लिखा पर यहाँ जाति नहीं, अनुसूचित जाति निगम है। पिछड़ा वर्ग के लोग भी अनुसूचित जाति निगम के अंतर्गत आते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, बैंक है। ये भी क्या है, बैंक है। और ये बैंक भी क्या करता है, वैसे सामान्य तौर पर भी ये बैंक क्या करता है कि अपने इसमें ऋण देने का काम करता रहता है। वैसे ये कम ब्याज दर पर ऋण देता है, परंतु यहाँ पर क्या है, बिना ब्याज के भी ऋण दिया जाता है। और इस अनुजा निगम के अंतर्गत भी जो सबसे हाई पोस्ट होता है, प्रबंध निदेशक होता है ना, ये भी एक RS ऑफिसर के तहत ही चयनित होते हैं और RS ही होते हैं, मैनी RS होते हैं। ये इसके अंतर्गत बात आती है। नेक्स्ट देखिए, अब इस योजना का सफल क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर को प्रभारी बनाया गया है। सफल क्रियान्वयन के जिला कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी का कार्य देखा जाएगा। जो भी नोडल अधिकारी है वो कौन है, जिला कलेक्टर के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, किसको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने फॉर्म आए, और जो 5 लाख लोगों को ये रोजगार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है। तो ये पूरा योजना के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो अपनी 2 योजनाएं थी, इस जो अपन 5 तारीख को जो टेस्ट ले रहे हैं उसके अंतर्गत ये योजनाएं पूरी कंप्लीट कर दी है। और अब इसके अंतर्गत जो बचे हुए अपने 85 तक अपन ने जो एक्ट पढ़ लिए थे, 86 से लेकर के 89 तक तो इसके अंतर्गत बचे हुए जो अध्याय 5 पढ़ रहे थे। और उसके अलावा जो अध्याय 6 और उसके बाद में 7वां अध्याय है, उसमें 101 से लेकर के 105 तक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ तक अपन इसको कंप्लीट अपने जो उससे पहले कर लेंगे। आप अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी ताकत के साथ में तैयारी करें। ताकत के अंतर्गत काम तैयारी करोगे तो अपने आप सफलता आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि कई सारे एग्जाम के अंतर्गत आपको असफलता मिलने के बाद में भी ये तय है कि यदि आप लगातार लगे हुए हो तो 100% आपका चयन हो जाएगा। और अपने टाइम को ट्रैकिंग करते रहें कि आप अपना समय कहीं इधर उधर वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऑल द बेस्ट, थैंक्स ए लॉट।